ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सब कुछ लिखा होगा उसमें कि ये फलानी चीज़ है वो फलानी चीज़ है ना। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में दी है। काइनेटिक एनर्जी दी है जो कि मैक्सिमम है। ओके, तो मतलब लेमडा थ्रेशोल्ड दिया हुआ है आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, और काइनेटिक एनर्जी जो दी है मैक्सिमम दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें निकालने को बोला है कि ये बताओ कि लेमडा इंसिडेंट कितनी हुई थी अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास ये सब है। तो मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी है और उसको वेवलेंथ इतनी चाहिए थी, तो बताओ कि कितनी इंसिडेंट हुई होगी। तो ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, सिंपल, एच सी बाई लेमडा। ये लेमडा जो है वो इंसिडेंट है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच सी लेमडा थ्रेश होल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1.5, इसको ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच सी बाय लेमडा इंसिडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एच सी की वैल्यू तो आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा थ्रेश होल्ड कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो ये 00 जो दो जीरो वाले हैं वो एंगस्ट्रॉम में है ना, तो ये आ जाएगा 4000। तो अब जिसमें वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको काट दो, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 40 और यहाँ आ जाएगी 3.1 प्लस 1.5। ओके, फिर ये बन जाएगा एच सी बाय लेमडा इंक्रीमेंट इंसिडेंट इज इक्वल टू 3.1 और 1.5, ये बन गया 4.6। तो दिस इज योर 4.6। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच सी की वैल्यू डाल देना, तो ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय 4.6, ऐसे आना चाहिए हाँ, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है हमारे पास 2695.65 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में बोला कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3, इंसिडेंट दे दी हुई है ये, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये लिखा हुआ हमें। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला है ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दूंगा। तो एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तो एच सी बाय लेमडा की वैल्यू डाल देते हैं हम। अच्छा, डाला दिया क्या हमें, इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट की लेमडा दी हुई है। तो 12400 डिवाइडेड बाय 4800 माइनस 4800 एंगस्ट्रॉम है ये ना, तो दोनों एंगस्ट्रॉम में तो डिवाइड कर सकते हैं हम। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू डालूंगा तो ये आ जाएगी 2.3। तो इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो ये कुछ ऐसे बन रहा है 31 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी, ये बन जाएगा 2.5 माइनस 2.3, तो मतलब 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर जूल्स में होगी तो ई की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान से होते हैं। फॉर्मूले कुछ एक गिने चुने फॉर्मूले वो यूज करो और आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि आपके पास ये दिया है 10⁻³ ये पावर है, और क्या दिया है 500 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है वो इस पावर से इंसिडेंट हो रही है ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो करंट बन रहा है इतना, हमने क्वांटम एफिशिएंसी निकालनी है। तो मतलब ये जो करंट है वो किसकी वजह से बन रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो ठीक है, हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। तो देखो वैसे करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो हम इस फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे, मतलब इस फॉर्म में वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। तो क्या मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर यूनिट टाइम अगर देखूं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं, मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो ये करंट बन गया। ठीक है, देखो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो ये आ गई आपकी वैल्यू, ये गिवन है हमें 0.16 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, दिस इज गिवन। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लेना, हमने निकाल लेना है dN/dt ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना है, 0.16 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको संभाल के रख लो। अब हमें और क्या दिया है, हमें और दिया हुआ है पावर। ओके, तो ये पावर किसकी है, फोटोन की, क्योंकि वो इंसिडेंट हो रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम से। तो लेमडा भी दिया हुआ है, तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है क्या होता है। तो इसको लिख सकते हो आप, पावर इज इक्वल टू dN/dt ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, दिस इज फोटॉन्स, मल्टीप्लाई क्या होता है, hc/λ। तो ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, हमें निकालना है dN/dt का फोटोन, dN/dt ऑफ फोटोन, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इंटू लेमडा अपॉन hc। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी थी। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा, क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुए हैं वो पर यूनिट टाइम, यही होता है, डिवाइडेड बाय फोटोन जो इंसिडेंट हुए थे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ गई आपकी वैल्यू dN/dt की, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.16 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये आ गई ई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ये पूरी पावर की जगह पावर पुट कर दो, 10⁻⁻³ इंटू लेमडा की जगह 500, सॉरी 5000 एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाय एच सी की वैल्यू क्या होती है, 12400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई 100। तो देखो क्या क्या कट गया, ये पूरा कट गया ई से, से एंगस्ट्रॉम कट गया, 2 0 से 2 0 हटा दो, और क्या बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बच गया। अब हमारे पास बच गया है, इसको मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये नोट कर लो। तो देखो यहाँ आ जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और क्या दिया है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय नहीं, क्या क्या बच गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर जाके वैल्यू आ जाएगी साथ में, चलो इसको तो लिख ही सकते हैं हम साथ में, और मल्टीप्लाई, ये देखो ये क्या है, 124 है, 124 को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ना, 10⁻³ नीचे आएगा, 124 ऊपर जाएगा, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 125 लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो और क्या था यहाँ पे, यहाँ था 10⁻⁻³ तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये वाली इससे 3 पावरें कट जाएंगी, 3 बचेगी, यहाँ से 2 और निकलेंगी वो भी लग जाएंगी, तो 16 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, इसको काट देते हैं, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ठीक है, और क्या बच गया, ठीक है, इतना ही बचा। अगर मैं यहाँ पे 25 लिख दूँ और 10 नीचे है तो ये 10 भी ऊपर चला गया, तो यहाँ इसकी पावर फिर से 6 बन गई। ओके, तो ये वाला 10 मैंने ऊपर लिख दिया, तो अब जो बन गया है वो है 16 25 × 400 इंटू 10⁻⁻⁵
इंटू 100। ओह अच्छा, यहाँ 6 है। अच्छा, ये जो 100 है ना, ये मल्टीप्लाई हो ही रहा है, एफिशिएंसी वाला 100 है ये। ओके, तो देखो क्या क्या बच गया। ये बन गया 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। तो क्या बन गया 4/100। 4/100 मतलब 0.04%। तो देखो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी कम है। इसका मतलब कि जितने भी प्रोफोटॉन गिरते हैं उनमें से बहुत कम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करवाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर 100 फोटोन गिरेंगे तब जाके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एमिट हो रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ लिखा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को डबल कर दूं तो हमारे पास जो V होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब V स्टॉपिंग क्या होगा। ठीक है, या कंपेयर करके बता देंगे। ठीक है, कि V स्टॉपिंग क्या होने वाला है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये HC/λ होता है। तो फ्रीक्वेंसी दी है तो इसको F लिख लेते हैं। HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EVS, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दूं तो क्या बनेगा। तो लेट सपोज कि इस वाले VS को मैं 1 लिख देता हूँ, तो W प्लस EV1। ठीक है, ये है पहले वाला। फ्रीक्वेंसी डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ये। फ्रीक्वेंसी डबल कर दूंगा तो ये बन जाएगा H2F इज इक्वल टू W प्लस E। तो इन्होंने बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो देख लेते हैं। तो आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सिर्फ लैम्डा का फर्क पड़ता है ना, लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी का भी फर्क पड़ेगा ही। तो ये बन गया। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दो किसी तरह। तो कैसे कर सकते हो इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करने के लिए आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, कर देते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो यहाँ क्या बन गया, 2HF इज इक्वल टू 2W प्लस E2V1। और ये वाली इक्वेशन तो है ही है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। तो W इज इक्वल टू, सॉरी, W प्लस EV2 इज इक्वल टू 2W प्लस E2V1। ओके, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस W को मैं उधर ले जाता हूँ तो यहाँ बचेगा EV2 इज इक्वल टू, W तो चलेगा तो W बचेगा प्लस 2EV1 बचेगा। ठीक है, E से भी अगर डिवाइड कर दूँ तो E से भी डिवाइड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बच जाएगा, V2 इज इक्वल टू W/E प्लस 2EV1। सॉरी, E तो कट जाएगा ना, 2V1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो V2 आएगा वो डबल से भी ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हो तो जो V2 है स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब डबल से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये था।